हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति शर्मा, आपकी हेल्थ कोच, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्दी वेल्दी एंड शाइन। हमने लास्ट वीडियो में जाना कि किस तरह से हमारी बॉडी इंडिकेट करती है जब हमें किसी पोषण की कमी होती है। अब न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए हम सोचते हैं हम बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, हम प्रोटीन यानी दालें हो गई, एग्स हो गए, फिश हो गए, हम अपना पूरा न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना शुरू करते हैं। पर क्या हम रख पाते हैं? यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं जरूर बताऊंगी। हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनके पास एक लड़का आया और उसने अपनी रिपोर्ट शेयर की। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो 300 प्लस था, और जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो बोले कि आप एक डॉक्टर को दिखाइए। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाई अभी तक? उन्होंने कहा मैं 2-3 डॉक्टर को दिखा चुका हूं और उन्होंने मुझे रिकमेंड की है ब्लड थिनर। छोटी सी एज में उस लड़के को ब्लड थिनर दे दिया गया क्योंकि खून को पतला करने के लिए उन्होंने वो टैबलेट दे दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। पर रूट कॉज क्या है ये उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। तब उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, एक बार जाके अपना विटामिन टेस्ट कराओ, न्यूट्रिशन टेस्ट कराओ। तब पता चला उसका विटामिन D3 2 या 3 था। विटामिन D3 जब कम होता है तो हमारी बॉडी उसको जो सूरज की रोशनी है उसको विटामिन D3 में कन्वर्ट करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा बना पाए, इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करती है। कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करके विटामिन D3 में कन्वर्ट करती है। हम सोचते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और हमारे इसलिए उसका जो इलाज है वो कोलेस्ट्रॉल के बेसिस पे होना शुरू होता है। धीरे धीरे हमारे जब विटामिन D3 को हमारी बॉडी विटामिन D3 में कन्वर्ट करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को से लेकर बॉडी से सूरज की रोशनी से मिलकर हमारी बॉडी के विटामिन D3 को बनाती है। उस पीरियड में अगर आप टेस्ट कराते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका, क्योंकि आपका मतलब हार्ट रिलेटेड वो प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले टाइम में। उसका रूट कॉज क्या है कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है। धीरे धीरे उसने विटामिन D3 का ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, कैल्शियम लिया, और उसके साथ साथ जब उसने बाद में टेस्ट कराए तो उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आया। तो कारण कुछ और होता है, हम ट्रीट क्या कर रहे हैं? हम सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं। इसी तरह अब D3 की कमी कहाँ से आई? हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में हमें विटामिन और मिनरल चाहिए। D3 को बनाने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए कैल्शियम चाहिए और सिलेनियम चाहिए। अगर हमारी बॉडी में ये 2 मिनरल नहीं है तो हमारी बॉडी D3 जो सूरज की रोशनी से हमें मिलता है वो D2 मिलता है, और हमारी बॉडी पे लगने के बाद अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स हैं तो ही वो ऑब्जर्व कर पाता है और उसे D3 में कन्वर्ट करता है। D3 की कमी से हमें बहुत सारी डिजीज होती हैं। अब हम सोचते हैं बहुत अच्छा खाना खाएं और हम इस वजह से उस न्यूट्रिशन को पूरा कर लें, पर आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज हमारे खाने से न्यूट्रिशन बिल्कुल गायब हो चुके हैं। आपके खाने में पोषण है ही नहीं। इसका कारण है क्रॉप। आप देखेंगे आज हाइब्रिड, यानी आप देखेंगे हर सब्जी हर सीजन में आ रही है। पहले गोभी को देखिए आप, सर्दियों में वो सब्जी आती थी, पर आज आपको गर्मी में भी मिल रही है। गर्मी की सब्जियां सर्दी में मिल रही हैं। तो ये क्या है कि आप एक ही खेत में बार बार खेती में क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। और उसमें दूसरा कारण है सबसे मॉडरेट फर्टिलाइजर्स, यानी हम बहुत सारे उसकी उपज को बढ़ाने के लिए बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिसकी नॉलेज भी नहीं है। हमारे कोई पैमाना नहीं है, हमारे किसान भाई बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी हमें यूज करनी चाहिए। आज आपकी जो क्रॉप है, जब आप उसमें फर्टिलाइजर्स को डालते हैं तो आपकी सॉइल में भी जो मिनरल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, वो नीचे निकल गए हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो टेस्ट कराएंगे सॉइल को तो 1.5-2 फुट तक तो आपको सॉइल में मिनरल मिलेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर हो गया है क्योंकि हम अच्छा खाना खा नहीं रहे हैं।
हमारा सेल अच्छा नहीं है तो हमारे जब सेल वीक है तो ऑर्गन भी वीक होते जा रहे हैं। और हम अगर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन खा भी रहे हैं तो उसे हम पचा नहीं पा रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, रोग नहीं पा रहे हैं अपनी बॉडी में। इसके अलावा आज आप देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, यानी आज सब्जियां दूर दूर से आती हैं। अगर आप किसी महानगर में रह रहे हो, यानी आप मेट्रो सिटीज में हो, तो वहां पे सब्जी वहीं नहीं उगती, वो सब्जी दूर दूर से आती हैं और वहां पे स्टोरेज की जाती हैं, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहती। और काफी दूर से जब आती हैं तो वो फ्रेशनेस भी नहीं रहती। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोसेसिंग फूड की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है आजकल हमारे। आप देखेंगे कि रेडी टू ईट या कुछ ऐसे बैटर, बने हुए बैटर्स या बना हुआ जो हम मतलब उसको गर्म करके खा सकते हैं, तो प्रोसेसिंग फूड बहुत मिल रहे हैं। अचार मार्केट में आ रहे हैं, मुरब्बा आ रहे हैं, घर का बना हुआ होता है, उसमें हम कोई केमिकल नहीं डालते, पर वो मार्केट से जब हम ला रहे हैं वो सारा प्रोसेस किया हुआ ही फूड है, तो वो वहां से भी हम अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, हम केमिकल डाल रहे हैं। खाने से भी हमें केमिकल आ रहा है, पानी से मिनरल गायब हो चुके हैं। और पानी में कुछ ऐसे एलिमेंट है, 108 एलिमेंट में से हमें 10 या 12 एलिमेंट हमें यानी मिनरल मिल पाते हैं, और हमारी बॉडी को 40 to 60 मिनिमम मिनरल चाहिए होते हैं। और इसके अलावा पानी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिसमें आपको मतलब जिसमें आर्सेनिक वगैरह होते हैं, जिससे हमें कैंसर की बीमारी होने का बहुत चांस बढ़ जाता है। तो हमारे ना खाने में न्यूट्रिशन है, ना पीने में न्यूट्रिशन है। तो अब हम करें क्या? क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि रॉ हमने सब्जी खा ली, सलाद खा ली, तो हमने कंज्यूम कर लिया, उसको अच्छे से खा तो लिया, पर अब जो केमिकल हमारी बॉडी में स्टोर हो चुका है, तो क्या करती है बॉडी आपके पूरी बॉडी से जितना भी केमिकल है, जो भी आपकी गंदी चीज है, जो भी हमारे बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा, वो अनईजी हो रही है, उससे मतलब अच्छे से रिलेशन नहीं बना पा रही है, तो उसको इकट्ठा करती है पॉइजन को और एक ऑर्गन में फेंक देती है, जिसके कारण से हमें कहीं गांठ बन जाती है, कहीं आप देखेंगे तो हमें कि कोई गांठ बन गई, कभी कोई डिजीज हो गई, या हमें कोई ट्यूमर बन गया, बहुत भगवान ना करे किसी को हो, पर कैंसर की गांठ भी बन जाती है। तो ये सब होता है जब हम अपनी बॉडी को एसिडिक करे रखते हैं। अब हमें खाना तो खाना है, भूखे हम रह नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चाहिए। उसके लिए हमें डिटॉक्स करना चाहिए अपनी बॉडी को। सबसे पहले हमने पॉइजन खा तो लिया, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू और चीजों के थ्रू, अब उसे हमें निकालना बहुत जरूरी है अपनी बॉडी से। अगर हमारी बॉडी में वो स्टोर रहेगा तो किसी ना किसी डिजीज का कारण बनेगा, किसी ना किसी बीमारी का कारण बनेगा, और आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत देगी। वो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी बन सकती है। तो इसलिए हमें अपने खाने के बाद अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हम अपने सेल्स में गई हुई गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, वो सॉल्यूशन जानेंगे। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन के साथ साथ हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें। तो सॉल्यूशन के साथ डिटॉक्स करने के जो तरीके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपको अगर मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हो सकता है ये वैल्यू एडिशन किसी और की लाइफ में भी हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।